वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है फैशन एंड मेकअप, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सोफिया आरिफ, हु इज़ अ हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, एंड ऑफ कोर्स सईदा अमीरा, हु इज़ अ वेरी यंग फैशन डिज़ाइनर। हेलो, वेलकम बैक। तो हम अभी बात कर रहे थे लॉन कल्चर के बारे में, एंड ऑल्दो मुझे पता है कि लॉन कल्चर बहुत उन्होंने ओवरडू कर लिया है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, गोइंग मैड अबाउट इट, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बिकॉज ऑफ दिस फैशन अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है पाकिस्तान में? क्योंकि बाहर अगर आप देखते हैं that you have to be very fashionable, very stylish, and they focus very much on the new things that are coming out. I want तो to say something. Go ahead. Like उधर के लोग थोड़ा सा like overdo कर लेते हैं, like they have the phobia of doing this, ये भी पहनना वो भी पहनना है, तो फिर उधर के लोग थोड़ा सा like settled होके जाते हैं, like they know their मतलब limitation, like what to do and what not to do. अगर वो बालों पे emphasize करें, थोड़ा सा वो आई मेकअप पे भी करेंगे, थोड़ा सा कपड़ों पे करेंगे, ओवरडू नहीं जाएंगे कुछ करने। अच्छा, मुझे लगता है कि ओवरडू तो वहाँ पे कुछ ज्यादा कभी-कभी कुछ कल्चर नहीं, में तो देखो बहुत ही उनका ओवरडू उनका मेकअप देखो आप सबसे पहले उनका नेचुरल मेकअप। फॉर एग्जांपल अब शॉकिंग पिंक्स जो कलर्स हैं, लाइक पिंक्स एंड ऑरेंजेस एंड ब्लूज एंड ग्रीन्स, पीकॉक शेड्स के डाइज यूजुअली हम यहाँ नहीं करेंगे, बट दे डू इट, दे विल they will color their hair. I completely agree with the dress, you know, with compliments with it. मगर हमारी जो कल्चर है वो उसमें बिल्कुल ऑपोजिट है ना। I think this is absolutely perfect जो आपने बोला है कि ये कल्चर के हिसाब से नहीं जाता। वहाँ पे अगर आप ऐसे पहनते भी है, they wear हॉट पिंक शॉर्ट्स, उसके नीचे येलो टाइट्स और ऊपर क्रॉप शर्ट, तो वो पुल ऑफ कर लेते हैं इन अ वे, लेकिन इन आवर कल्चर में नहीं अबाउट इंडिविजुअलिज्म। एग्जैक्टली, वो लकीर के फकीर वाला हिसाब है। अगर उसने लॉन पहनी है और वो इतनी ही ढीली है, तो फिर मैंने भी इतनी ढीली पहननी है और मैंने भी यही स्टाइल बनाना है और मैंने भी उसके जैसे यही करने है। वहाँ पे एक इंडिविजुअलिज्म है। एक तो प्लस उनकी सोसाइटी में एक ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है, दे वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, नो बट दे विल सी देम। हां, देखो शो ऑफ नहीं करनी, दैट मैं आपको देखूं। हमारे यहाँ तो दे हैव देयर ओन वर्क। हमारे यहाँ तो जो है ना, आधे से ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन यही गुजर जाती है कि यार अब उसने पहना हुआ है तो फिर मैंने भी ऐसे ही पहनना है। कंपटीशन बहुत हो जाता है यहाँ पे। उधर कंपटीशन नहीं है, उधर दे डोंट यू नो कुछ भी कर रहे हैं, हेवी मेकअप भी कर लेंगे, मतलब बालों को भी टेढ़ा मेढ़ा बना लेंगे, वो अपने लिए तैयार होते हैं, और इधर दूसरों के लिए हम सब तैयार होके नहीं। दैट्स ट्रूथ, मतलब ये बात है तो है। इधर तो ये कि हम ये अपने आप को देख के ये नहीं कहेंगे कि यार ये कैसा लग रहा है, हम ये सोचेंगे यार वो अगर हमने ये पहन लिया तो शायद उनको ना अच्छा लगे, ये मतलब यू नो फ्रेंड्स में होगा कि दे विल। यहाँ पे अपने लिए तो कोई भी नहीं जीता ना, यूजुअली दे लिव for the other 80% they live for others, right, which is very wrong. अच्छा, तो अमीरा और बताएं कि फैशन में आपको क्या नहीं करना चाहिए? आप एक्सेसरीज के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जैसे कि आप जैसे बड़े बैग्स का फैशन हुआ था, अब वो इतना बड़ा बैग भी उठाया हुआ है उन्होंने, इतने बड़े वो शायद जूते भी उन्होंने उसी मैचिंग पे वो भी किया हुआ है। एट अ टाइम उनकी खुद पर्सनालिटी तो छुप गई ना, कुछ वो बस उनकी थोड़ी सी शक्ल नजर आ रही है और सब उनकी चीजों की तारीफ करें, उनकी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। तो आपकी मतलब चीजों को हेल्प तो करनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी को उठाने के लिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी उसमें दब सी जाती है। तो आपको एक्सेसरीज इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आपके लुक को एनहांस करे। और प्लस ब्लो ड्राई भी, सबने लंबे बाल होते हैं ना यूजुअली, तो ब्लो ड्राई भी एक ही जैसा कर्ल्स वाला किया होता है। तो मतलब आप कहीं जाओ लंच पे या कहीं कोई गेट टुगेदर पे जाओ तो ऐसा लग रहा है कि बस सभी एक ही उसी से आई, सबके सॉफ्ट एंड वाले ब्लो ड्राई एक्सटेंशन सबने लगाई है। बाहर तो इनफैक्ट चलो एक्सटेंशन तो आई लाइक, एक्सटेंशन से ये होता है कि जरा डिफरेंस आ जाता है। लाइक ऑल द पीपल आर हैविंग जैसे वो जो पार्ट्स कर नीचे तक वो जो गए वो सबके ही जा रहे हैं। एक्सटेंशन भी सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, इट्स नॉट दैट एबनॉर्मल आपके लगे बाल। वेरियस वे टू यूज इट। अब आप इधर के स्टाइलिस्ट अब गाइड करें, आप स्टाइलिस्ट के पास जाएं, पैसा खर्च करें थोड़ा। सो ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड। वैसे आप जैसे कह रही थी कि अगर आप कोई भी फैंसी लंच पे जाते हैं या डिनर पे जाते हैं, आप अक्सर वुमेन को देखते हैं, दे आर वेयरिंग रियली लूज क्लोथ्स, दे हैव रियली बिग बैग्स, दे हैव वेरी लाइक यू नो वॉल्यूमस बाल होते हैं। वाकई में यू कैन नॉट सी देम कि आप हाउ आर यू लुकिंग ओवरऑल, बिकॉज यू आर कंप्लीटली हिडन इन दोस फोल्ड्स, योर पर्सनालिटी। एंड इफ यू लाइक इफ यू आर स्लिम एंड यू नो मतलब ठीक है अगर हैं, तो आप अगर थोड़े से फिटिंग वाले कपड़े भी पहन लेते हैं तो ऑब्वियसली, बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड
कि ये जो शॉर्ट इतनी शर्ट्स होती हैं एंड उसके साथ लिलन ये टाइट्स, आजकल टाइट्स भी बहुत इन है एंड दे लुक नाइस, लेकिन ये नहीं कि आपने हाँ ये जो ज़रा ज़्यादा ढीले ढीले हैं ये कुछ इवनिंग वेयर्स में अच्छे लगते हैं, एक फॉर्मल लुक देती है बिकॉज आई रिमेंबर वन शुड वेयर एवरीथिंग, हर चीज़ पहनो जो दिल कर रहा है। अगर मेरी छोटी कमीज और घेरे वाली शलवार मैंने ये भी पहनी है इन दोनों, आई लव इट, आई वो लाइक छोटा इतनी सी पिशवास और तंग पजामा, आई वो दैट एज वेल। एंड आई टेल यू कि शलवार कमीज में जो छोटी सी ज़रा शॉर्ट शर्ट हो, शलवार कमीज में जितनी यंग और जितनी एक अच्छी बबली सी लुक आती है ना, वो जरा थोड़ा सा ट्राउजर्स में उसमें ना शलवार कमीज, you know what, जो आपकी ट्रेडिशनल शलवार कमीज है, they never really go out of fashion. Never. आप पहनते हो तो सबको अच्छा लगता है, आपकी डिसेंट वो लेंथ की That is कमीज always in. That is always इन फैक्ट आई वाज एट वर्क, तो वो उस वक्त तो ये हुआ कि मुझे मिल नहीं रहे थे जो मैं पहनना चाह रही थी, तो एक ढीली सी मेरी पटियाला शलवार थी वो मैंने पहनी, उसके साथ मेरी इतनी लेंथ की शर्ट थी। तो नाउ अब मैं गई हूँ क्योंकि मैंने तो इसलिए पहनी थी, सब मुझे पूछ रहे अच्छा तो आजकल ये फैशन में आ गया ये, मैंने कहा नहीं ये मैंने सिर्फ अपनी उससे पहना है, फैशन में नहीं। मतलब दे ऑल गेट कान उनके खड़े हो जाते हैं ना कि अच्छा अब ये फैशन में अब ये बनवाने। अब मेरी ना कुछ क्लाइंट्स का फोन आया ना मेरे पास, अमीरा हमें ना पटियाला शलवार छोटी शर्ट बना दो, और वो ना बॉडीगार्ड मूवी वो देखो जरा मैंने क्या वो करीना ने वो मल्टी कलर कुछ ऐसा बना के दे दो ना मुझे। करीना हैज बीन वेयरिंग ये हैरम पैंट्स, तो वो कब से पहनती आ रही है, उसका जो गाना था essentially तो हैरम पैंट्स ही हैं। हैरम पैंट्स तो रेडीमेड इतनी अच्छी जर्सी, और हैरम पैंट्स मेरा ख्याल से जितनी अच्छी जर्सी के मटेरियल में होती है ना, वो यू नो दे लुक वेरी नाइस। आप उसके साथ शॉर्ट मतलब इंडिया के फॉलो, मतलब कोई चीज कोई बंदा क्लिक करना जरूरी है, कुछ उनका माइंड नहीं चलना किसी का। एग्जैक्टली, आप खुद नहीं सोचते कि हाँ ये अच्छा लग सकता है मेरे ऊपर। एंड द थिंग इज कि आप अपने बॉडी के बेस्ट जज हो, आपको पता है कि आपको क्या सूट करेगी। वैसे आजकल एक चीज अच्छी लगती है मुझे कि आजकल जंप सूट्स का भी बड़ा फैशन आ गया है। I love jump suits. मुझे बड़े पसंद हैं, मतलब दे लुक सो यू नो, अगर they are casual and they are like formal as well। एग्जैक्टली, अगर आप अपने मटेरियल को चूज करें, अपने कलर्स को चूज करें, आप जितना फॉर्मल बनाना चाहें, जितना आप तो जंप सूट उस पे जो आ रहे जंप सूट्स के ऊपर आप इतने अच्छे ब्रोचेस तो आई वुडंट रेकमेंड, बिकॉज़ मतलब गो फॉर लाइक स्टोन्स, कुछ भी स्टोन्स एंड प्लस वो होते हैं यू नो स्पाइडर्स और लिजर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, लुक सो कूल, इतना अच्छा लगता है। इवन आप वन टोन में भी पहनो, लुक्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड मैंने देखा है कि कैजुअल वेयर में जंपसूट्स वैसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, better than formal wear में, right? I really like that. अच्छा तो I want to talk a little bit about fashion in Pakistan. आपको क्या लगता है कि फैशन की जो इंडस्ट्री है और मेकअप एंड हेयर ऑल्सो इंक्लूडेड, ये बूम करी और आगे जाके कितना ग्रो करेगी? Where do you see this industry in 10 years? आई थिंक इट्स बहुत ज़्यादा अब तो बूम पे चला गया है, एंड हर मेरा ख्याल से पहले तो एक अपर मिडिल क्लास या एक हायर क्लास एक होती थी जिसको इतनी अवेयरनेस होती थी, अब तो विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन कभी कभार होता है कि टू मच ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर ओन सेल्फ or for your pockets or your bank balance, for your pockets and for your bank balance, because आप आधे से ज़्यादा टाइम यही सोच रहे होते हैं आज हम यहाँ गए तो अब कल वहीं जाना है, तो वो वहाँ पे जो लोग आए हुए होंगे उन्होंने मेरा ये ड्रेस आज देखा है तो हमने नया ड्रेस पहनना है, और मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। एंड इवन आई एम सीइंग कि ये जो लड़कियाँ जैसे हु आर इन देयर टीन्स, अर्ली टीन्स एंड यू नो 12 and 13 14 की एज ग्रुप, वो इतनी ज़्यादा आई थिंक वो फिर आपका एक थोड़ा सा बचपना भी चला जाता है, यू नो यू हैव टू लुक योर एज। Right. That's very important कि आप अपनी एज के हिसाब से ड्रेस करें। You see these girls, अब मैं देखती हूँ और these 14-year-olds look like मेरा ख्याल से 14 जो है वो 20s में भी लगना शुरू हो जाती हैं, because you cannot I said let them look। पता ये एज ऐसी होती है because I have been through with this age ना, जब मैं पहले तो so have I, मतलब so have I, yeah। तो वो ना एक होता है बस वो प्रेशर, आप चाहे उसको कितना भी मना करो, वो 1 साल या 2 साल वो जो एक होता है ना वो बस वो कर रहे हो ना ओवरडू। अब आप देखें ना, अब आप फ्यूल गो, आप कहीं बाजार जाओगे, अब आपको समझ नहीं आएगा कि वो कितने, एक एज ग्रुप नहीं समझ आएगा, एक उसी ने भी, एक आंटी ने भी एक LV का बैग भी लिया होगा और वही जरा बड़े बड़े बैग लिए होंगे, वही स्टाइल होगा, और वही एक यंग गर्ल जो कि अभी पढ़ रही है
उसने भी वही ब्लो ड्राई कराया हुआ होगा, वही सब अच्छा, कुछ होगा। मतलब जब फैशन की बात आती है तो ये जो एज है, ये जो एज ग्रुप है 14 to 16, ये जब एक्सप्रेस करते हैं लुक्स बेटर ऑन देम, और वो डिफरेंट चीजें ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जब मेकअप और हेयर की बात आती है देन इट्स जस्ट लाइक आपको I would say that 14 and 16 would be too early for all these things. I think you fashion know, is मतलब- never too early. Early for anything, never too old for babies को anything. देखते हैं जो अपनी LV के कैप्स भी पहनते हैं and they wearing I really think nice shoes, Gucci fashion- के जूते नहीं, पहने but at least I just say कि ये सब चीजें it's very good, but जो बहुत ज्यादा ओवरडू जो हो जाता है, जो कि अब यूजुअली आई सी बहुत ओवरडू हो जाता है, एंड सी हर बंदा अब एक ही इन्वायरमेंट में हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी भी एक जैसी नहीं होती, यू नो, एवरीवन हैज टू सी देयर पॉकेट्स। और अब ये मीडिया का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है विच इज़ वेरी गुड, बट समटाइम्स जैसे जो यंग गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हैं बहुत, अब उन्होंने भी वैसा ही पहनना है, तो फिर इट कैन बिकम बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर द पेरेंट्स, Right. इट कैन बी, मतलब व्हाट वुड दे डू, ऑब्वियसली किसी की अपनी मीन्स होती हैं, उन्होंने उसी मीन्स में रह के ही। अच्छा, तो फैशन according एक to ऐसी चीज है, मतलब उसमें एक ये भी है कि आप पैसे को नॉर्मल यूज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत सही एक्सपेंसिव तरीके से अगर आप आपकी utilize पर्सनालिटी क्या है, आप कुछ भी पहनो, इट शुड लाइक And यू शुड also, गो अमीरा, शुड आप हमेशा मिक्स एंड मैच भी तो कर सकते हैं। हमेशा, अगर आपके पास कोई पुरानी चीज पड़ी है, जैसे कि पहले हाई वेस्टेड पैंट्स का था, आपने अपनी पुरानी चीजें को निकाल के हाई वेस्टेड पैंट्स बना दी। अगर आपकी कोई ऐसी शर्ट है जो आप बहुत टाइम से आपने पहनी नहीं है, लूज है, आप उसे कट करके क्रॉप टॉप बना दें। मिक्स एंड मैचेस लुक सो गुड बाय द वे, आई विल टेल यू। मुझे याद है कि मुझे तो पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी, मैं तो मेरे पास बहुत, मगर उसपे भी मैं ना आई यूज्ड टू यू नो डू Use your imagination. हाँ, कुछ यहाँ से हाँ, पकड़ा, वैसे कुछ आई वहाँ से रिमेंबर पकड़ा। अमीरा को मैं जब भी यूजुअली देखती थी, शी यूज्ड टू यू नो, हाँ, तो वो मतलब उसमें पैसे की बात कभी नहीं, भी पैसा तो जरूरी नहीं आप इतना ब्रांडेड पहनो, उतना पहनो, योर पर्सनालिटी शुड बी लाइक Yes, fashion is not branding. It's ये बहुत individualism. important. Exactly. अगर आप कोई सी भी चीज पहन रहे हैं, no matter how old or how cheap it is, does not mean that it's not and fashion. I'll tell you, I It don't is. know, old and cheap stuff looks more you know good. Right, exactly. थोड़ी उसमें क्लास भी आ जाती है। अच्छा, so it's the end of our show. लेकिन जाने से पहले मैं individually आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी for our audience. बस आई वुड जस्ट से कि अगर ठीक है, एक रैट रेस में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, यू शुड सी योर ओन पॉकेट्स एज वेल, और आप जितना आप कम पैसों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंसिव विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। जाहिर सी बात है, समटाइम्स आप जब दूसरों को देखते हो तो आपका दिल भी करता है, लेकिन आप कम पैसों में भी आप अपना अच्छा कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू से जस्ट बी योरसेल्फ और गो फॉर नेचुरल थिंग्स। आप अपनी स्किन को अच्छा करो, आप उसको अच्छा करो, कपड़ों पे ज़रा कम पैसा खर्च करो या उसमें करो, कि मैं नहीं कहूँगी बहुत, क्योंकि हम डिज़ाइनर्स हैं, ये हैं, लेकिन हम लोग जो चार्ज करते हैं, खैर वो तो हम अपनी यू नो एडवर्टीजमेंट 10 चीज़ें और होती हैं, इस वजह से करते हैं, लेकिन नेवर फील अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है या फिर आप एक यंग एज में अभी हो, तो जस्ट बी योरसेल्फ। आप जितना आपके अंदर जितनी एक फैशन आना चाहिए, आपके अंदर से एक अट्रैक्शन आनी चाहिए, दैट्स डजंट लाइक शूज, ब्रांडेड शूज एंड दैट थिंग्स डजंट मैटर एट ऑल, एंड गो फॉर नेचुरल थिंग्स, जस्ट बी योरसेल्फ। आप जितना अपने से रहोगे उतना आप अच्छे दिखोगे। दिखने के लिए कभी कोई कपड़े या जूतों की जरूरत नहीं होती। Especially happiness is very important. Yeah, if have you are a happy inside, then it will show. And on your have a face. smile on your face. That's $1 million smile. I have more than Exactly, anything. I completely agree. Thank you so much for being on our show. It was such a pleasure. I would also like to say something कि winter आ रहा है, आप अपने जो आपके जो colors थे summer के और spring के और fall के, don't throw them away yet. आप पहने, आप utilize करें with some overcoats, with some scarves. आप कलर्स को कॉन्ट्रास्ट करें, क्योंकि येलोज, ऑरेंजेस, पर्पल्स आर स्टिल इन, और आगे जो ऐड करने वाले कलर्स हैं, दोज आर ब्लूज. सो दिस टाइम विंटर इज अबाउट द ब्लूज, द ह्यूज, द येलोज एंड ऑरेंजेस. गो एज क्रेजी एज यू वांट विद योर कलर्स. फैशन जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, इट्स ऑल अबाउट योर इंडिविजुअलिटी. आप ट्राई करें, आप मिक्स एंड मैच करें, एंड ट्राई टू ब्रिंग सम स्टाइल इनटू द पाकिस्तानी सोसाइटी, और यू आर गोइंग आउट एंड यू आर हैविंग फन. सो दैट्स इट फॉर आवर शो फॉर दिस वीक. अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफ़िज़.